मातरम साथियों, आज एक विषय पर चर्चा करते हैं। आए दिन ये समस्याएं सामने आ रही है कि गुरुजी हमारे आपस में बनती नहीं हैं, विचार नहीं मिलते हैं, लड़ाइयाँ होती है, पत्नी रूठ करके पियर चली जाती है, आती नहीं है, उसकी माँ नहीं बेचती है, कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है। दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य का बड़ा महत्व है। आज हम सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब किसी जातक का जन्म सूर्य उदय का है तो लग्न में सूर्य होगा। सूर्य के साथ अगर शनि और मंगल दोनों बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से सूर्य चौथे स्थान पर बैठे, चौथे भाव पर बैठ जाता है और उसके साथ में शनि और मंगल दोनों साथ हैं तो भी उसके सुख में व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार से दशम भाव में अगर सूर्य, शनि और मंगल तीनों हैं तो भी उनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न होगी। और रही बात सूर्य का सप्तम भाव में होना, बड़ा ही थोड़ा खराब है। इसके विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म सायंकाल के समय होता है तो निश्चित है सूर्य सप्तम भाव में होगा और उसके साथ में अगर शनि और मंगल भी हैं तो निश्चित है उनका तलाक भी होगा। अपने हिंदू संस्कृति में तलाक कोई शब्द नहीं है। विवाह संबंध विच्छेद योग, जिसे हम कहते हैं तलाक, वो सामने आता है। तो हमें थोड़ा कुंडली का मिलान करके उसके पश्चात ही जो ये 7 जन्मों का रिश्ता है, विवाह है, शादी विवाह है, उसके वो तभी करें। सूर्य दाम्पत्य जीवन में खलल उत्पन्न करता है। शास्त्रों में भी कहा है, सूर्यार्षोरि शशिचन सौम्य गुरु च शुक्र नारी करोति सततम किलम सप्तमस्ता त्यक्ताम तथैव विधवाम च जरा समेताम सौंदर्य वृत सुख भोगयुताम क्रमेण। सप्तम भाव में सूर्य का होना बड़ा अशुभ है। सायंकाल का जब जन्म होगा तो निश्चित रूप से सूर्य सप्तम स्थान पे होगा। ऐसे ही जिस किसी स्त्री के सूर्य 7वें घर में है, साथ में शनि भी है और मंगल भी है, तो निश्चित तलाक योग बनता है। मंगल अगर सप्तम भाव में है तो वो विधवा करता है, अर्थात उनके पति का मरण हो जाता है। और शनि हो, केवल शनि हो तो बड़ी कन्या का विवाह होता है, यानी इसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा हो तो वह सुंदरता देता है। बुध है, केवल अकेला बुध हो तो, सूर्य के साथ नहीं, केवल अकेला बुध हो तो सौभाग्यवती बनाता है। और बृहस्पति हो तो सभी प्रकार के सुख को मिलते हैं और शुक्र हो तो वह भाग्यवती होती है। लेकिन अगर सूर्य इनके साथ में बैठा है तो निश्चित रूप से तलाक होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब सूर्य सप्तम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है, मंगल सप्तम भाव में है और तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उनका कुंभ विवाह करवाना चाहिए। लड़का है तो उसका अर्घ विवाह करवाएं। पूर्ण विधि विधान से जब ये विवाह कार्य संपन्न होंगे उसके पश्चात ही हमें विचार करें कि हमको अब शादी करनी है। उससे पूर्व विचार करना मेरे हिसाब से अनुचित होगा, क्योंकि ये समस्याएं आए दिन आती है। मैंने कुंडलियां कहीं देखी है, उसमें सूर्य, शनि और मंगल तीनों हैं तो उनका निश्चित तलाक हुआ है। केवल सूर्य है तो भी तलाक हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमें कुंभ विवाह लड़की का अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। अगर लड़का है तो उसका अर्घ विवाह करवाएं, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो
आगे जाकर के उनको समस्याएं उत्पन्न होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर जैसे मान लो सूर्य लड़के की कुंडली में अगर सप्तम भाव में है तो हमें क्या विचार करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में दिया हुआ है। तो उसके अनुसार भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका भी अर्घ विवाह करवा देना चाहिए। अर्घ विवाह अगर नहीं करवाते हैं तो समस्या फिर वो सामने आएगी। तिरमान शुभोम रविजा किल सप्तमस्ता जायाम कुकर्म निरताम तनु संतदिंज जीवेन्दु भार्गव बुधा बहुपुत्र युक्ताम रूपान्विताम जन मनोहर युक्तशीलाम। सप्तम भाव में यदि सूर्य है, मंगल है, शनि है तो संतान में बाधाएं उत्पन्न होती है और उनकी पत्नी है जो भी थोड़ा सा दुष्चरित्रवान बन जाती है। गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध ये सब प्रकार के सुख देते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य है, साथ में चंद्रमा है, साथ में मंगल है, शनि है, तो लड़के का अर्घ विवाह करवाएं, सूर्य के चौगुने जप करवाएं, वेद मंत्र के, वैदिक मंत्र के, मंगल के चौगुने जप करवाएं और शनि के चौगुने जप करवाएं। उसके पश्चात ही शादी करें। और अगर लड़की है तो उसका कुंभ विवाह करवाएं। कुंभ विवाह करवाने के पश्चात सूर्य के चौगुने जप वैदिक मंत्र के और मंगल के चौगुने जप वैदिक मंत्र के और